जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिकी एकेडमी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये साइंस से रिलेटेड है और साइंस के ही सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं, पर आप लोगों ने शायद हो सकता है ज्यादा ध्यान ना दिया हो। इसीलिए हम आज फिर से आर्मी की तैयारी के लिए नए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं। मतलब जो भी प्रीवियस ईयर के जो नए क्वेश्चंस थे वो लेकर आए हैं, जिन पर ध्यान नहीं गया होगा शायद आपका। तो आज हम शुरू करते हैं नए क्वेश्चंस। ठीक है, अवांछित पेड़ पौधों को निकालने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, रिक्त स्थान मतलब क्या कहते हैं? अवांछित पेड़ पौधों को निकालने वाली प्रक्रिया को कहते हैं सीडिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग या खरपतवार। तो इसका सही आंसर आएगा खरपतवार। आम भाषा में इसको कहा जाता है निराई। ठीक है, आम भाषा में क्या कहा जाता है? इसको निराई कहा जाता है। गांव के लोग अक्सर खरपतवार को क्या कहा जाता है? निराई कहते हैं। तो निराई शब्द से वो आसानी से समझ जाते हैं कि जो निराई शब्द है वही क्या है, आपका सही आंसर आएगा। ठीक है, निराई मतलब कि फसलों को निकालने की जो अंतिम अंतिम जो प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है? खरपतवार या निराई। सीडिंग यानी कि बीज को बोना, बुवाई कहलाता है। विनोइंग मतलब कि उसकी जो भी देखरेख की जाती है वो। थ्रेशिंग मतलब कि उसमें कुछ दूसरी प्रजाति के पेड़ पौधे उग जाते हैं तो उसको थ्रेशिंग कहा जाता है। और उसके बाद है खरपतवार, मतलब कि फसलों को उखाड़ना या निकालना, खरपतवार या निराई कहलाता। तो आपका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किलोवाट मापने की इकाई क्या है? किलोवाट चाल है, विद्युत शक्ति है, प्रवाह है या कार्य है? क्या होगा इसका सही आंसर? किलोवाट मापने की इकाई क्या कहलाती है? किलोवाट मापने की इकाई चाल, विद्युत शक्ति, प्रवाह या कार्य? तो देखिए, चाल जो है ये वेग का हो सकता है। ठीक है, प्रवाह है वो भी धारा की तरह प्रवाहित होती है। कार्य है, कार्य के लिए ऊर्जा, मतलब ऊर्जा या जूल हो सकता है। तो सही आंसर आपका क्या आएगा? विद्युत शक्ति। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा रिक्त स्थान ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अब फोटो सेल आपने देखे होंगे, जो भी कुछ ऐसे घड़ी वाले सेल होते हैं तो उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है? प्रकाश ऊर्जा होती है। ठीक है, वो बदलती किस में? रासायनिक ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में? बताइए क्या हो सकता है इसका सही आंसर? फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा रिक्त स्थान ऊर्जा में परिवर्तित होती है। रिक्त स्थान ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो इसका सही आंसर आएगा विद्युत। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, कार्य करने की दर को रिक्त स्थान कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? गति, ऊर्जा, शक्ति या कार्य? कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिक ग्लूकोज यकृत में रिक्त स्थान के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, जो ग्लूकोज रहेगा वो यकृत में किसके रूप में रहेगा, ये आपसे पूछा गया है। ग्लिसरॉल के रूप में रहेगा? जी बिल्कुल नहीं। ग्लिसरॉल जो रहेगा ये वसा के रूप में रहेगा, फैटी एसिड के रूप में रहेगा। ग्लूकोज अब असल में है ही ग्लूकोज, तो क्या ग्लूकोज के रूप में रहेगा? जी बिल्कुल नहीं। ग्लाइकोजन या ग्लिसरीन? तो ग्लिसरीन जो है ये भी एक वसीय अम्ल है, लेकिन आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन है सी। ग्लाइकोजन के रूप में आपके यकृत में ग्लूकोज संचित रहता है, इकट्ठा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ओजोन का सूत्र क्या है? O3, O4, O3, O2 या O? सिंबल ऑक्सीजन का जो होता है वो O होता है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला जो होता है O2 होता है, O3 जो होता है ओजोन का होता है। तो ऑप्शन बी जो रहेगा आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से किस गैस का इस्तेमाल सिगरेट के लाइटर में किया जाता है? सिगरेट के लाइटर अधिकतर लोग पीते होंगे सिगरेट, तो उसके अंदर सिगरेट में क्या होता है? निकोटीन होता है। ठीक है, जो उसकी आदत लग जाती है तो लगातार कुछ लोग स्मोकिंग करते रहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सिगरेट में लत लगाने वाले या नशा युक्त पदार्थ क्या होता है? तो वो निकोटीन होता है। लेकिन सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस होती है? तो वो होती है ब्यूटेन। ठीक है, इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा ब्यूटेन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग हो जाता है। अब पीलिया रोग है तो पीलिया रोग में पूरा शरीर ही पीला पड़ जाता है।
और ये किसके कारण होता है? जब यकृत में, जो आपके यकृत में पित्त रस पाया जाता है, उसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की मात्रा की जो सीमा होती है, लिमिट होती है, क्षमता होती है, वो बदल जाती है, जिसके कारण पीलिया रोग हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। तो इसमें जो आंखों का रंग होगा वो कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, संक्षिप्त शब्द इसरो का विस्तार रूप होगा। मतलब कि इसरो का फुल फॉर्म पूछा गया है इसमें आपसे। इंडियन स्टैंडर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसरो रोड से संबंधित है? जी नहीं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या इंडियन एंड श्रीलंका रोड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंडियन सी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बहुत सारे लोगों को पता है, इसका सही आंसर क्या आएगा? बी, इंडियन स्पेस। हम स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं, वो इसरो में ही किया जाता है। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिक्त स्थान शरीर को तुरंत ऊर्जा पहुंचाने वाला स्रोत है। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा वो स्रोत है जिससे व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। वसा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, या फिर प्रोटीन। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा ग्लूकोज। तुरंत ऊर्जा के लिए व्यक्ति ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। जैसे कि होता है ना, किसी को अचानक से चक्कर वगैरह आ गए तो क्या बोलते हैं हम? जाइए, अगर घर में ग्लूकोज है तो ग्लूकोज लेकर आइए। या फिर हम क्या बोलते हैं कि नमक शक्कर का घोल लेकर आ जाइए। तो नमक शक्कर का घोल ही क्या होता है? ग्लूकोज के रूप में काम करता है। अगर अवेलेबल नहीं हो पाता है ग्लूकोज घर में, तो हम नमक और शक्कर का ही घोल देते हैं। लेकिन ये तुरंत ऊर्जा के लिए था। अगर आपसे पूछ ले कि लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखने के लिए क्या होता है, तो लंबे समय तक ऊर्जा के लिए होता है वसा। ठीक है, लंबे समय तक ऊर्जा के लिए क्या होता है आपका? वसा होता है। लेकिन तुरंत ऊर्जा के लिए आपका क्या होता है? ग्लूकोज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गोबर गैस में प्रायः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस, जिसको बायोगैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गोबर गैस को? बायोगैस। ठीक है, बायोगैस में मुख्य गैस कौन सी होती है? तो इसमें होती है मीथेन। ऑप्शन ए जो रहेगा इसका सही आंसर रहेगा। मीथेन का जो फॉर्मूला वो होता है, वो होता है CH4, और मीथेन को ही कहा जाता है मार्श गैस। क्या कहा जाता है? मार्श गैस, या कीचड़ वाली गैस भी कहा जाता है। मार्श गैस या कीचड़ वाली गैस, कीचड़ वाली गैस। ठीक है, मार्श गैस या कीचड़ वाली गैस किसको कहा जाता है? मीथेन को ही कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? पानी में, हड्डियों में, खून में, या बालों में? तो हमारा हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे रक्त में पाया जाता है, हमारे ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, जिसके कारण हमारे रक्त का रंग किस कैसा होता है? लाल होता है। हमारा रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्यों होता है लाल? हीमोग्लोबिन के कारण। और हीमोग्लोबिन दो पिगमेंट से बना हुआ है, एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबुलिन। ठीक है, दो पिगमेंट से मिलकर बना होता है हमारा हीमोग्लोबिन। एक होता है हीम, हीम का मतलब होता है आयरन, आयरन यानी कि Fe, लोहा, लोह धातु। ठीक है, और ग्लोबुलिन क्या है? ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है, ग्लोबुलिन एक प्रोटीन है। और ये दोनों ही किस रंग के होते हैं? ये दोनों ही लाल रंग के होते हैं। इसी कारण हमारे रक्त का रंग भी कैसा होता है? लाल होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो है, निम्न में से ताप का खराब चालक कौन सा है? खराब का ताप का खराब चालक कौन सा है? ठीक है, खराब यानी कि कुचालक क्या है ताप का, आपसे पूछा गया है। अब देखिए, पहला ऑप्शन है आपका चांदी। तो क्या चांदी विद्युत की कुचालक है? जी बिल्कुल नहीं। चांदी जो है विद्युत की और ऊष्मा की सर्वोच्च या सबसे अच्छी सुचालक धातु है। उसके बाद है एबोनाइट, तीसरा है तांबा और चौथा है लोहा। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी रहेगा। एबोनाइट जो है ये ताप का सबसे खराब चालक है। ठीक है, बाकी सब जो है वो थोड़े अच्छे चालक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शीतल पेय, शीतल पेय जिसको कहा जाता है कोल्ड ड्रिंक्स। क्या कहा जाता है? कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? आपसे पूछा गया है कि कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स या शीतल पेय जो आप पीते हैं, जैसे कि थम्स अप हो गया, कोका कोला हो गया, क्या बोलते हैं, स्प्राइट हो गया, इन सभी टाइप के जो भी पेयजल होते हैं, शीतल पेयजल, इसमें कौन सी गैस होती है?
आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। बहुत सारे लोगों को पता होगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी होता है इसके अंदर। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा परिवर्तित तना है? तने के बारे में पूछा है। सेब, क्या सेब एक तना है? जी नहीं, सेब एक फल है। नारियल, नारियल भी एक प्रकार का फल है। उसके बाद में है आलू और उसके बाद में है गाजर। सेब क्या है? सेब जो है ये एक प्रकार का फल है। ठीक है, नारियल भी क्या है? फल है। गाजर क्या है? गाजर एक प्रकार की जड़ है। तो बचता क्या है? आलू। तो ऑप्शन सी जो रहेगा आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है इसका। आलू क्या है? एक तना है, परिवर्तित तना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र बताना है आपको। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम, क्या नमक में कैल्शियम होता है? दूसरा ऑप्शन है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तीसरा है H2O, जल। और चौथा है KCl, पोटेशियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होता है। ठीक है, नमक में क्या पाया जाता है? सोडियम पाया जाता है और क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? खगोलीय दूरी, जो आकाश की दूरियां होती है उनको मापने की इकाई क्या होती है? मीटर। क्या आप मीटर में दूरी को माप सकते हो? बहुत साल लग जाएंगे मीटर में नापने में, किलोमीटर में भी बहुत समय लग सकता है। इसीलिए आपका सही आंसर क्या आएगा? प्रकाश वर्ष, क्योंकि समुद्री मील से समुद्र की दूरी मापी जाती है। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट है, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर है। 32 फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है आपका 32 फ़ारेनहाइट। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? कूलम, एम्पियर, वॉट या ओम। कूलम जो होता है ये आवेश का मात्रक होता है। एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक होता है। वॉट जो होता है शक्ति का। तो प्रतिरोध किसका मात्रक है? प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया? ओम। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? कंप्यूटर, रेडियो, बल्ब या फिर टेलीविजन। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? कंप्यूटर, रेडियो, बल्ब या टेलीविजन, क्या हो सकता है इसका सही आंसर? निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र पूछा गया है आपसे, कौन सा इसमें से सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? देखिए क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर ये कौन सा अलग आएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? अब कंप्यूटर जो है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। रेडियो है ये भी इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। टेलीविजन है ये भी एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक ही यंत्र है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जिसमें बहुत सारी चीजें चलती हो, ऐसा कोई यंत्र नहीं है। क्या है? बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो रहेगा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या रहेगा अगला? अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिजली के हीटर का एलिमेंट। हीटर देखे होंगे, गांव में बहुत सारे लोग यूज करते हैं हीटर, जैसे सिगड़ी टाइप का होता है, उसके अंदर ऐसी जाली जाली जैसा बना होता है पूरा, तो जिसे हम स्पाइरल करते हैं ना, स्पाइरल बनी होती है। बिजली के हीटर का एलिमेंट या तंतु किस धातु का बना होता है? किस धातु का बना होता है? ठीक है, किस धातु का बना होता है? कॉपर, निक्रोम, लेड या चांदी। तो देखो ये जो रहता है ये निक्रोम, इसको नाइक्रोम भी कहा जाता है, नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, नाइक्रोम का बना होता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, विद्युत हीटर बोला है वहां पर, विद्युत तार नहीं बोला है, विद्युत हीटर बोला है। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति होती है।
0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति कितनी होती है वायु में यानी कि हवा में? 332 मीटर पर सेकेंड इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है, नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? ठीक है, मैंने आपको इसकी एक ट्रिक बताई थी, अनिल और छालानी। अ से अम्ल, नी से नीला और नीले से लाल हो जाता है वो, तो इसमें आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगर नीले लिटमस पेपर पर अगर आपको ये एसिटिक अम्ल डालेंगे तो वो लाल रंग देगा आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु, धातु नहीं धातु कौन सी थी? ठीक है, पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु थी तांबा, इसीलिए तांबा को कहा जाता है पूर्वजों की धातु, पूर्वजों की धातु। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। तांबे के बाद ही फिर जस्ता, सोना, चांदी और टिन का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल मापी जाती है। अब ध्वनि की चाल किस में मापी जाती है? मीटर पर सेकंड में मापी जाती है, घंटा में मापी जाती है, डेसिबल में मापी जाती है या जूल में? तो इसका सही आंसर होगा, सभी को पता है ध्वनि की चाल डेसिबल में मापी जाती है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितनी है? ठीक है, ऑक्सीजन का परसेंट बताना है आपको, 31%, 78%, 46% या फिर 21%। तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन डी। वायु में ऑक्सीजन का जो परसेंट होता है वो 21% होता है, कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन में 20.9% भी दे रखा हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में 21 है या 20.9% है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। अब एस्कॉर्बिक एसिड से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी, ऑप्शन डी इसका सही है। पेलाग्रा जो है विटामिन बी3 की कमी से होता है, घेंगा जो है आयोडीन की कमी से होता है, रतौंदी जो है विटामिन ए की कमी से होता है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी स्कर्वी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, प्राकृतिक गैस, ठीक है, जो हमारी गोबर गैस होती है, बायोगैस होती है, उसमें मुख्य गैस कौन सी होती है? मीथेन। वैसे वो हमारी एक प्रकार की प्राकृतिक गैसें ही है, तो प्राकृतिक गैस में मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ठीक है, CH4 होता है इसका फॉर्मूला, और इसे मार्श गैस भी कहते हैं। ठीक है, मीथेन को क्या कहा जाता है? मार्श गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का आपसे प्राकृतिक स्रोत पूछा है। हमें प्राकृतिक तौर पर ऊर्जा किससे मिलती है? आपने सुना होगा बहुत सारे लोग आजकल सोलर पैनल बना रहे हैं ताकि वो विद्युत ऊर्जा को बना सके, तो आपका सही आंसर क्या आएगा? सूर्य। सूर्य जो है ये प्राकृतिक स्रोत होता है ऊर्जा का। बाकी बिजली, घर्षण, बैटरी ये सब किसी के माध्यम से बनाया जाता है, लेकिन हमारे पास ये जो सूर्य होता है ये पूरा नेचुरली तौर पर स्रोत या सोर्स होता है हमारी ऊर्जा का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेबीज किसके कारण होता है? प्रदूषण से, दूषित पानी से, दूषित भोजन से या कुत्ते के काटने से? देखिए, रेबीज जो है एक विषाणु या वायरस जनित रोग होता है। ये जो होता है किसी भी प्रकार के जानवर के काटने से होता है, जरूरी नहीं है कि कुत्ते के काटने से ही रेबीज होगा। ठीक है, रेबीज जो है बिल्ली के काटने से भी हो सकता है, गाय के काटने से भी हो सकता है, क्योंकि इन जानवरों के लार में ये वायरस पाया जाता है और वो हमारी बॉडी में इनके दांतों के थ्रू, इनके लार के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, जिसके कारण ये रोग हो जाता है। रेबीज को अगर कुत्ते के काटने पर रेबीज हो रहा है तो उस बीमारी को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कुत्ते के जो भी लक्षण रहेंगे वो कुछ कुछ हम में दिखाई देंगे। जैसे कि अगर कोई हम पे पानी छिटकेगा, कुत्ते के ऊपर हम पानी छिटकते तो वो डर जाता है, वैसे हमारे ऊपर भी अगर पानी वगैरह कोई छिटकेगा तो हम डर जाएंगे, इस तरीके की हरकतें करेंगे। तो कुत्ते के काटने पर कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और ये किस प्रकार की बीमारी है? ये विषाणु जनित बीमारी है, विषाणु जनित या वायरल डिसीज है एक प्रकार की।
ठीक है, जो रेबीज है ये एक प्रकार की वायरल डिसीज है, विषाणु जनित रोग है ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी रिक्त स्थान गिरता है, आगे की ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर या फिर पीछे की ओर। जब रेलगाड़ी रुकेगी, जैसे ट्रेन रुकी, तो हम पीछे की तरफ कि आगे की तरफ कि नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ कहाँ जाएंगे बताइए। रेलगाड़ी, बहुत सारे लोग बैठे होंगे ना ट्रेन में, कैसा लगता है आपको जब ट्रेन चलती है तब आप कहाँ जाते हैं, रुकती है तब आप किधर की तरफ गिरते हैं। तो देखिए, जब भी ट्रेन रुकेगी तो रुकने की अवस्था में हम पीछे की तरफ, ऐसे पीछे की तरफ धक्का खाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, सॉरी, रुकने की तरफ हम आगे की तरफ, और जैसे ही चलती है तो हम पीछे की तरफ, ठीक है, गिर जाते हैं। तो रुकने के समय पर आगे की ओर झुक जाते हैं हम, जैसे ही ट्रेन रुकी तो हम ऐसे हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही चलती है तो हम पीछे की तरफ, ठीक है। तो रुकने के समय आगे की तरफ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है, यही मानव शरीर का सबसे भारी अंग भी है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी है, यकृत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, कौन से प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है। मोटर कार की हेडलाइट बनाने में, हेडलाइट बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, लेकिन जो गाड़ियों में साइड मिरर लगे होते हैं वो किसके बने होते हैं, साइड मिरर जो होते हैं वो बने होते हैं उत्तल दर्पण के, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी है कि गाड़ियों में साइड मिरर किस दर्पण के बनाए जाते हैं, तो वो उत्तल दर्पण के बनाए जाते हैं, और हेडलाइट मिरर किसके बने होते हैं, अवतल दर्पण के। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, जो सबको दिया जा सकता है, ठीक है। बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या ए बी पॉजिटिव। सर्वग्राही, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया था, सबको देना मतलब सर्वदाता होता है और वो होता है ओ वाला, ठीक है, लेकिन सर्वग्राही पूछा है यहाँ, तो ए बी जो होता है वो सबसे लिया जा सकता है, सबसे ग्रहण किया जा सकता है, तो ए बी पॉजिटिव इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सोडियम आएगा यहाँ पर, लिखने में थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गया। सोडियम का रासायनिक चिन्ह है, सोडियम का रासायनिक चिन्ह पूछा गया है, सभी को पता है सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है, Na, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से क्या हृदयाघात का कारण हो सकती है। हृदयाघात को कहा जाता है हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, ठीक है। हार्ट अटैक का कारण क्या हो सकता है, रक्त प्रोटीन, रक्त यूरिया, रक्त शर्करा या कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होने की पूरी पूरी संभावना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि हमारे हार्ट में एक धमनी पाई जाती है, एक आर्टरी पाई जाती है जिसका नाम है कोरोनरी धमनी या कोरोनरी आर्टरी। क्या होता है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ये कोलेस्ट्रॉल उस कोरोनरी धमनी में इकट्ठा होने लग जाता है, जिसके कारण ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। अब ब्लड का सर्कुलेशन कम हुआ तो क्या आपके हार्ट में ब्लड प्रॉपर तरीके से पहुंच पाता है, जी बिल्कुल नहीं, ठीक है, उसको पहुंचने में समय लगता है, जिसके कारण हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है। इसीलिए इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, कोलेस्ट्रॉल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, धातु, कोलेस्ट्रॉल, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, सभी को पता है, अधिकतर लोगों को पता होगा, जो पढ़ने वाले होंगे तो उनको तो पता ही होगा कि एल्यूमिनियम का जो अयस्क होता है उसको क्या कहा जाता है, बॉक्साइट कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहा जाता है, शर्करा, हाइड्रोकार्बन, कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक यौगिक, ठीक है। कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहेंगे, तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को कहेंगे हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ होता है, पदार्थ मतलब कोई धातु होती है ना, तो कौन सी धातु होती है, तेल होता है, लोहा होता है, पानी होता है या पारा होता है। थर्मामीटर में क्या पाया जाता है, पारा पाया जाता है, पारा जिसको मरकरी भी कहा जाता है, और इसका सिंबल क्या होता है, Hg, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। और ये क्या है, तो ये एक प्रकार की द्रवित धातु है, हमारे
जो पीरियोडिक टेबल में द्रवित धातु पाई जाती है, वैसे तो सभी धातुएं ठोस और ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो ये केवल एकमात्र धातु है जो द्रवित अवस्था में पाई जाती है, पर मरकरी या पारा, और सिंबल होता है इसका Hg। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें आपसे सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला पूछा गया है, ठीक है। HCl जिसको कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्या कहा जाता है HCl को कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको कहा जाता है नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और इसको कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपका जो ऑप्शन बी रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर रहेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? सिस्मोग्राफ, ठीक है, हृदय की गति, विद्युत धारा का प्रवाह, रक्तचाप या भूकंप। तो इसका सही आंसर आएगा भूकंप की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र होता है उसको सिस्मोग्राफी कहा जाता है, और जो पैमाना होता है उसको रिएक्टर पैमाना कहा जाता है, और उस रिएक्टर पैमाने की खोज की थी जॉर्ज रिएक्टर ने, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हमारे शरीर में स्रोत क्या जोड़ते हैं? स्रोत नहीं आएगा यहाँ पर, स्नायु आएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या आएगा यहाँ पर, स्रोत नहीं आएगा, स्नायु। स्नायु क्या जोड़ते हैं हमारे शरीर में? स्नायु क्या जोड़ते हैं? हड्डी से हड्डियों को, मांसपेशियों से मांसपेशियों को, मांसपेशियों से चमड़ी को, या मांसपेशियों को हड्डी से, ठीक है। तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम, जोड़ने को क्या कहा जाता है? स्नायु कहा जाता है। दूसरी लैंग्वेज में इसको लिगामेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नायु। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लिगामेंट। उसके बाद ही मांसपेशियों को मांसपेशियों से जुड़ना क्या कहा जाता है? प्रावरणीय। इंग्लिश में इसको कहा जाता है फेसिया, ठीक है। मांसपेशियों से चमड़ी को जोड़ना क्या कहलाता है? एपिकल। ये टिश्यू के रूप में आता है, टिश्यू यानी कि ऊतक के रूप में आता है। और मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ना जो होता है वो होता है कंडरा। कंडरा इंग्लिश में इसको कहा जाता है टेंडर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना क्या कहलाता है? स्नायु या लिगामेंट कहलाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विद्युत का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत का एसआई मात्रक पूछा गया है आपसे, एम्पियर, वॉट, जूल या कुलाम। कुलाम जो है आवेश का है, जूल जो है कार्य या ऊर्जा का है, वॉट जो होता है शक्ति का होता है, और बचता क्या है? केवल एम्पियर, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चूहे के जहर का रासायनिक नाम क्या है? चूहे के जहर का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो इसका सही आंसर आएगा जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड जो होता है लिखा होता है उसके ऊपर, जब भी चूहे की दवाई लेकर आए ना आप तो उस पर लिखा होता है जिंक फॉस्फाइड या रेड फॉस्फाइड, ऐसा रेड किलर फॉस्फाइड ऐसा लिखा कुछ होता है, तो जिंक फॉस्फाइड इसका सही आंसर आएगा। पोटेशियम साइनाइड का प्रयोग और जिंक ऑक्साइड का प्रयोग, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग जो होता है जली हुई चीजों को या कोई ऐसी चोट मोट लग जाती है तो उसके लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग होता है। पोटेशियम साइनाइड का भी इसी तरीके से किसी में यूज होता है, तो इसका जहर में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दृष्टि भ्रम कौन सा है? मतलब कि देखने में जो भ्रम योग है उसी को दृष्टि भ्रम कहा जाता है। वो क्या है? मृग तृष्णा, इंद्रधनुष, प्रभामंडल या चंदन। चंदन को आप देख सकते हो तो इसमें तो कोई भ्रम नहीं होगा, प्रभामंडल भी देख सकते हो इसमें भी कोई भ्रम नहीं होगा, इंद्रधनुष भी आपको दिखाई दे सकता है इसमें भी कोई भ्रम नहीं होता है। भ्रम होता है केवल मृग तृष्णा में। जो मृग होता है ना, हिरण की नाभि से गंध निकलती है, वो केसर कस्तूरी जो बोलते हैं, उसमें कस्तूरी की जो गंध होती है, तो वो उस गंध को सूंघते सूंघते वो जाता है ढूंढने की ये गंध आखिर आ कहाँ से रही है, और उस प्रोसेस को कहा जाता है मृग तृष्णा, ठीक है। तो इसमें भ्रम की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पीवी इक्वल टू नियतांक क्या कहलाता है? ये जो होता है ये बॉयल का नियम कहलाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, पीवी इक्वल टू नियतांक, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट मतलब। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दमा रिक्त स्थान का रोग है, आंत का, अरे आंत आएगा यहाँ पर,
ठीक है, श्वसन तंत्र का, यकृत का या ब्लड का। अब दमा जो है आपके श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। दमा, जब दम चलता है तो खांसी होती है, और खांस खांस के आपकी जो भी आपका जो श्वसन तंत्र है पूरा खराब होने लग जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है? मीथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। जब कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक मानव कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं। हमारी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पूछी गई है, कितनी होती है? 46 होती है। ठीक है, 46 होती है। जोड़ियों में अगर पूछे तो ये होती है 23 जोड़ी। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और अगर पूरी संख्या पूछ ली तो पूरी संख्या होती है 46। ठीक है, उसके बाद में अगर इसमें कमी हो जाती है इन गुणसूत्रों में या वृद्धि हो जाती है तो वृद्धि को कहा जाता है ट्राइसोमी और कमी को कहा जाता है मोनोसोमी। ठीक है, गुणसूत्रों में अगर वृद्धि हो गई, जैसे 46 थे तो 47 हो गए, तो इसको कहा जाएगा ट्राइसोमी। और अगर कमी हो जाती है, जैसे कि 46 है तो 45 हो गए, 43 हो गए, तो उसको कहा जाता है मोनोसोमी। ठीक है, वो अलग अलग टाइप के सिंड्रोम्स में होते हैं, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, पटाव सिंड्रोम हो गया, डाउन सिंड्रोम हो गया, और केट सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया। ये सभी टाइप्स के सिंड्रोम में ये गुणसूत्रों की कमी और वृद्धि के बारे में बताया जाता है। जनरली जो आपसे आर्मी में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से रिलेटेड होता है। ठीक है, किससे रिलेटेड होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या जो हो जाती है वो हो जाती है 47। मतलब कि कुल होते हैं 46। 46 में ये जो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये केवल पुरुषों में होता है। ठीक है, किसमें होता है? पुरुषों में होता है। तो जो 46 वाले जो गुणसूत्र थे, इसमें एक महिला वाला एक्स गुणसूत्र जुड़ जाता है, तो कुल गुणसूत्र कितने हो जाते हैं? 47 हो जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा ना ट्रांसजेंडर, किन्नर वगैरह, है ना, ये जो सुना है ना आपने, तो वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के ही अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाएं में उत्पादित होती है लिम्फ नोड्स में, हड्डियों के सार तत्व में, हृदय में या यकृत में? हड्डियों के सार तत्व आएगा इसका सही आंसर। हड्डियों का जो सार तत्व होता है, हम बोलते हैं कि बोन मेरो। सार तत्व मतलब क्या है? बोन मेरो, बोन मेरो, जिसको कहा जाता है अस्थि मज्जा। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही तो होता है। हड्डियों के सार तत्व, बड़ी बड़ी हड्डियां, बड़ी बड़ी हड्डियों में ही क्या पाया जाता है? बोन मेरो पाया जाता है। और वो हड्डियां कहाँ की हो सकती है? आपकी जांघ की हड्डी हो सकती है, आपकी रीढ़ की हड्डी हो सकती है। तो इन दो जगह पर ही बोन मेरो पाया जाता है। ठीक है, आपकी जांघ की हड्डी फीमर और आपकी रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड जिसको कहा जाता है, यहीं पर बोन मेरो पाया जाता है। और इसी बोन मेरो में क्या पाया जाता है? आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक है, इन्हीं का यहाँ पर निर्माण होता है। जो लाल रंग के होंगे वो आरबीसी होगी, जो सफेद रंग के होंगे वो क्या होंगी? डब्ल्यूबीसी होगी। चलिए, आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगली वीडियो में हम फिर से कुछ नए क्वेश्चंस लेकर, मतलब फिर से कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, ताकि आपका प्रीवियस ईयर का भी रिवीजन हो सके, आप प्रीवियस क्वेश्चंस भी देख सके, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपकी कितनी तैयारी है। ठीक है, आप जो नया पढ़ रहे हैं और जो पुराना है वो दोनों मिलकर आपका सिलेक्शन पक्का करवा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद साथियों। ट्रिकी एकेडमी में आपका हमेशा स्वागत रहेगा।